एक्चुअली लव बड़ा सिंपल है यार. Yes. You just have to be yourself and be empathetic and make the other person happy. Heartbreaks are a part of life here. Love without heartbreaks is not possible. जो खालिस इश्क होता है ना, जो प्यार मोहब्बत होती है, उसका वैल्यू आपको तब पता चलता है जब आपका दिल टूटता है. आपको अगर किसी से आशिकी करनी हो तो उसके लिए आपको वक्त चाहिए, इत्मीनान चाहिए. आई थिंक प्लास्टिक सर्जरी इज नथिंग बैड yet. आई थिंक प्लास्टिक सर्जरी इज ग्रेट if it helps you embrace who you are and makes you feel more confident. I'm totally for it. The amount of information there is, इतना information है, हर जगह से information आ रहा है, आपके मोबाइल फोन से, लोगों से, टेलीविजन से, न्यूज चैनल से, इतना information है कि आप brains are tired. अब इस जनरेशन की लव स्टोरी बन रही है और इसमें कॉम्प्लिकेशन ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? क्या बात बोली है, क्या बात बोली. अभी मैंने आपको ये बलून दिए, आपने नहीं लिए. नहीं, मैं शाम को आया, मैंने वापस दिए, आपने नहीं लिए. फिर मैं रात को आ गया और मैंने एक छोटा सा सैड फेस दिखा के ऐसे किया कि प्लीज ले लो. ले लेंगे, ये देखो ले लिए. नमस्कार एवरीबॉडी, हैप्पी वैलेंटाइंस वीक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड क्रॉनिकल. हाय व्यूअर्स, यू आर वाचिंग बॉलीवुड क्रॉनिकल एंड इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि वैलेंटाइन मंथ स्टार्ट हो चुका है और हमारे फॉलोअर्स जो है ना, कई सारे उनके क्वेश्चंस है कि आखिर अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए क्या कुछ सरप्राइज प्लान करना है, या फिर सिंगल्स हैं तो उनके मन में ये क्वेश्चन है कि कैसे अप्रोच करना है. तो इन सब का सॉल्यूशन हम लेकर के आ गए. आज हमारे साथ है वरदान पुरी. वेलकम टू आवर चैनल वरदान. हैप्पी वैलेंटाइंस वीक. हैप्पी वैलेंटाइन वीक. तो कैसा चल रहा है वैलेंटाइन वीक आपका? स्टार्ट तो हो चुका है आज से. वैलेंटाइंस वीक तो बहुत ही कमाल का चल रहा है क्योंकि मेरी फिल्म आ रही है बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी, जो 11 फरवरी को रिलीज हो रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे. और बहुत ही रोमांटिक फिल्म है, क्यूट सी फिल्म है. तो मैं ऋषि हूँ जैसे कि आप देख सकते हो, और मेरी बॉबी के साथ मैं बहुत रोमांस कर रहा हूँ, बहुत हंस रहे साथ में, बहुत इंजॉय कर रहे हैं. और रोम कॉम सीजन इज बैक. और क्या मांग सकते हो? लव स्टोरी देखने को मिलेगी आपकी. किस तरीके की लव स्टोरी? एक बहुत ही इनोसेंट, मस्ती भरी, एक्साइटिंग, पैशनेट, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, बट येट सिंपल. ये डुअलिटी देख रही हो, सिंपल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है. तो ऐसी लव स्टोरी आपको देखने को मिलेगी और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी. ऑब्वियसली अब इस जनरेशन की लव स्टोरी बन रही है और इसमें कॉम्प्लिकेशन ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? क्या बात बोली है, क्या बात बोली. पर एक्चुअली क्या है ना, हमारे मन में खुद ही कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं. एक्चुअली लव बड़ा सिंपल है यार. यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ एंड बी एम्पैथेटिक एंड मेक द अदर पर्सन हैप्पी. बट डोंट यू थिंक लाइक सामने वाला कुछ ज्यादा जज कर लेगा अगर आप रियल अपना वर्जन दिखाते हो तो? प्रॉब्लम क्या है ना, you know why relationships fail? Because you put out your best foot forward. You are your best version of yourself for the first 1-2 weeks. जब आप किसी को impress करने की कोशिश कर रहे हो, फिर वो हाँ बोलती है या बोलता है, फिर आप कोट करते हो, और फिर आप रिलेशनशिप में जाते हो या आपकी शादी हो जाती है, और फिर आप बिल्कुल वो बन जाते हो जो आप हो, ऑथेंटिक सेल्फ. वो जो डिफरेंस है ना, कि जो आप पहले थे और जो आप अभी बने, उसके बीच में प्रॉब्लम होता है. अगर आप पहले से वैसे हो, नॉर्मल जैसे आप हो, तो लोग आपको आपकी पर्सनालिटी के लिए प्यार करेंगे, या तो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, पर वो लॉन्ग टर्म चलेगा. बट इफ यू आर योरसेल्फ, वेरी ऑथेंटिक, दिस इज हु आई एम, टेक मी और लीव मी, आपका रिलेशनशिप 100 साल चलेगा. अगर ऋषि की बात हटा करके वरदान की बात करते हैं जी, तो वरदान को अपने लाइफ में कितना ऐसा हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा है? हार्ट ब्रेक्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ हियर. लव विदाउट हार्ट ब्रेक्स इज नॉट पॉसिबल. रीसेंट हार्ट ब्रेक कब? रीसेंट हार्ट ब्रेक तो मेरे काफी हुआ है. पर हार्ट ब्रेक इज नॉट ऑलवेज रोमांटिक. हार्ट ब्रेक कैन बी इमोशनल, इट कैन बी विद फैमिली, इट कैन बी करियर वाइज. और जब हार्ट ब्रेक होता है ना, तब आपको जो खालिस इश्क होता है ना, जो प्यार मोहब्बत होती है, उसका वैल्यू आपको तब पता चलता है जब आपका दिल टूटता है. तो दिल टूटना बहुत जरूरी है. काफी बुकिश वाली वो जो रोम कॉम वैसी वाली वाइब आ रही है आपसे, लगता है काफी बुक में आप इन्वॉल्व रहते हो ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत रोमांटिक किस्म का आदमी हूँ, मैं बहुत पैशनेट हूँ. जब प्यार में होता हूँ तो मैं मतलब प्यार को सबसे ऊंचा मानता हूँ. आई थिंक लव इज द ओनली ट्रूथ इन द वर्ल्ड. बाकी सब मोह माया है. लव इज रियल. लव इज द ओनली रियल थिंग इन द वर्ल्ड. एक
छोटे से आप कितने भी स्ट्रेस में हो और रोड पे आपको, रास्ते में, सड़क पे आपको छोटा सा अगर एक कुत्ते का पिल्ला दिख जाए, छोटा सा पप्पी, आप सब कुछ भूल के बस उसको देखोगे और यू विल फील लव। एक माँ जो पहले शायद बोले कि एक गर्ल अगर बोलती है कि यार आई डोंट लाइक किड्स, द मोमेंट शी हैज अ किड, वो जो एक ममता की भावना जो जागती है, एक मैटरनल इंस्टिंक्ट, दैट इज लव। इट्स रियल, यू डोंट हैव टू फेक इट, यू डोंट हैव टू ट्राई टू फील इट, यू विल फील इट। पर्सनली अगर बात करें तो आप किसके लव लाइफ को सबसे ज्यादा एडमायर करते हो अभी? Not romantically, but I love my relationship with my niece. वो एक अलग किस्म का प्यार है, वो एक अनकंडीशनल लव है कि मैं उसके लिए मेरी जान दे सकता हूँ। उसका नाम देविका है, तो आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट लव स्टोरी वी हैव ऑफ मामा एंड नीस। एक्चुअली व्हाट डू यू थिंक, लाइक आज के जनरेशन में ना प्यार को लोग एक ऐसे चैलेंज की तरह लेते हैं, या फिर एक मतलब प्यार का जो डेफिनेशन है जो पहले का था और आपका ना काफी बदल चुका है जी। आपके एंगल से वो क्या लगता है कि पर्सनली आपको क्या लगता है कि ये चीजें क्यों इतनी बदल गई है? मुझे लगता है कि पहली बात तो स्ट्रेसेस बहुत है लोगों के। एवरीवन इज सो स्ट्रेस्ड आउट ईदर अबाउट मनी, सर्वाइवल, लव, और आई थिंक वन बिग फैक्टर फॉर दिस इज the amount of information there is. इतना information है, हर जगह से information आ रहा है, आपके मोबाइल फोन से, लोगों से, टेलीविजन से, न्यूज चैनल से, इतना information है कि आप brains are tired. For love you need a little time. Like influence हो जा रहे हैं लोग, influence हो जा रहे हैं और बहुत busy है और बहुत tired है। आपको अगर किसी से आशिकी करनी हो तो उसके लिए आपको वक्त चाहिए, इत्मीनान चाहिए। आप एक डेट पे जा रहे हो, आप मूवी देखने जा रहे हो, आपको एंजॉय करना है, पर अगर आप एंजॉय करते करते ये सोचोगे कि यार मेरे EMIs कैसे भरूंगा, ओहो मेरे टैक्सेस इतने आ गए, अरे सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट नहीं किया, अरे मेरी मूवी आ रही है, अरे प्रमोशन करना है, इतना आप सोचते हो तो आप इश्क कैसे करोगे, आप आशिकी कैसे करोगे? तो वी हैव टू लर्न टू स्विच ऑफ कि ठीक है इतने घंटे काम कर दिया, अब ये 2 घंटे मेरी माशूका के लिए। वो बहुत मुश्किल है पर वो पॉसिबल है। You just have to be very disciplined. सारे बॉयज समझ जाएं तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है? मुश्किल है पर I keep working at it and I hope I'm able to do it one day. I will do it because our minds as human beings are very strong here. We've created, हम लोग कुछ नहीं थे यार, इंसान क्या थे, हमने क्या ये बिल्डिंगें बना दी, लाइट्स बना दिए, एरोप्लेन बना दिए, शिप्स बनाए, टेलीविजन, सोशल मीडिया, एक फोन के अंदर हमारी पूरी दुनिया है। That's the human brain. We are so intelligent. So then if we are so intelligent, we should be intelligent enough to know ना कि एक ये ब्रेक लेना है, 1 घंटा मैं कुछ नहीं करूँगा, 1 घंटा मैं सिर्फ आशिकी करूँगा। ये ऐसे अगर हुआ तो हम सारे रोमियो जूलियट बन जाएंगे। ऑब्वियसली। लेकिन आप देखो, आपके दादाजी जो थे अमरीश पुरी, उनका ना हमने मोस्टली वो विलन साइड या फिर एक ना थोड़ा हार्ड जो साइड रहता है वो देखा है, लेकिन आप लोगों ने उनका क्लोजली देखा होगा सॉफ्ट साइड, या फिर एक्चुअली उनका क्या मतलब अगर बोला जाए पर्सनालिटी कैसा था, ऑरा कैसा था उनका? जेंटल जायंट, मोस्ट लविंग मैन इन द वर्ल्ड, द रियल हीरो इन माय लाइफ, माय गॉड, most sincere, loving, kindest person I've ever met, and the most disciplined, most skilled, most hardworking professional actor ever. आपके दिमाग में कैसे आया था कि एक्टिंग फिल्म में आना चाहिए? दिमाग में नहीं आया, मेरे दिल में आया। मुझे ऐसे लगा कि I just love entertaining people. बचपन से मैं बस मेरी फैमिली को एंटरटेन करता था, दोस्तों को हंसाने की कोशिश करता था, वो हंसते थे, मुझे लगता था यार यही तो मेरी लाइफ है। आई जस्ट वांट टू मेक पीपल स्माइल। 5 साल का था मैंने थिएटर ज्वाइन किया और थिएटर करता था तो प्ले खत्म होने के तुरंत बाद सोचता था कि एक दिन मैं कैमरा के सामने भी यही करूंगा। तो वो मेरे एक जहन में था, दिल में था कि मैं स्टोरी टेलर हूँ, मुझे फिल्में बनानी है, उनमें एक्ट करना है, मुझे स्टोरीज बोलनी है, मुझे लिखना है, मुझे एंटरटेन करना है लोगों को। और मैं फनकार हूँ, बचपन से मैं फनकार ही हूँ। आई एंजॉय इट सो मच। अगर मैं किसी को हंसा सकूं या किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकूं ना, रात को मैं ऐसा सोता हूँ। आई लव इट सो पैशनेटली दैट दिस इज ऑल आई वांट टू डू।
और जिस तरह से आपने बताया कि थिएटर से स्टार्ट किया था, लाइक थिएटर और बॉलीवुड की जो एक्टिंग प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट होती जी। है। तो जब आपने बॉलीवुड की तरफ स्विच किया था तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन किस चीज़ में आया था? बेसिकली एक्टिंग इज एक्टिंग, राइट? एक्टिंग इज लाइक जस्ट बीइंग थिएटर बहुत ऑनेस्ट. लाउड होता है। नहीं, लाउड नहीं होता है, प्रोजेक्शन ज्यादा होता है उसमें. जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हो वो करेक्ट है, पर उसको एक्चुअली थिएटर में लाउड नहीं बोलते. हाँ एक्चुअली, हाँ उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन. हाँ क्योंकि जो पहला आदमी बैठा हो फर्स्ट रो पे और जो लास्ट रो पे, उसका एक्सपीरियंस एक समान होना चाहिए. फिल्म एक्टिंग, एक्चुअली आपने करेक्टली बोला, ये फिल्म एक्टिंग में आपके नुएंसेस ज्यादा होते हैं. उसमें जेंटलनेस एक होता है. आप हर एक फ्रेम के लिए, हर एक लेंस के लिए अलग एक्टिंग करते हो. वाइड एंगल्स में आप ज्यादा एक्सप्रेस करते हो, क्लोजेस में आप ज्यादा आंखों से खेलते हो और ज्यादा मूव नहीं करते हो, मिड्स में दोनों का बैलेंस करते हो. थिएटर में जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं करो, ऑडियंस को मजा नहीं आएगा. हाँ. पर दोनों में वही ऑनेस्टी चाहिए, दोनों में वही सच्चाई चाहिए. वो ऑनेस्टी कॉमन है. तो अगर आप अच्छे एक्टर थिएटर में हो, आप अच्छे एक्टर स्क्रीन पे भी बनोगे, उसके चांसेस बहुत हाई है. पर दोनों के तकनीक बहुत अलग है. थिएटर में थिएट्रिक्स होते हैं, फिल्म एक्टिंग में ज्यादा टेक्निक होते हैं. जैसे कि लाइट कैसे लेनी है, हाँ. कैसे मूव करना है, आपको मार्क एग्जैक्टली कैसे लेना है, जो थिएटर में भी होता है. पर फिल्म एक्टिंग में थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि थिएटर में आपको एक ही चांस मिलता है, जो यहाँ पे चैलेंज है. फिल्म मेकिंग में आपको टेक्स बार बार मिलते हैं. दोनों के अपने एक्साइटमेंट्स है और दोनों एक्साइटिंग पॉइंट्स है. प्रोज और कॉन्स दोनों में है, और दोनों के मजे अलग है. पर एक्टिंग इज एक्टिंग. You have to just be in the moment, in character, feeling that this is the last moment of my life. I have to give it my everything. बट अभी आप देखो कि जिस तरह से आ रहे हैं अब नेपोकिड्स वगैरह की बातें आने लग जाती है, आपके ऊपर कभी ऐसा प्रेशर आया था कि लाइक जो एक लेगेसी चलते आ रही है, अगर वही चीज़, वही जो सेम लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं, वही अगर डिलीवर नहीं हुआ तो होता है ना, प्रेशर आ जाती है. तो आपको कभी ऐसा प्रेशर फील हुआ था? ऑनेस्टली यार, ये प्रेशर नहीं होता, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. पहली बार तो मेरे ग्रैंडफादर मिस्टर अमरीश पुरी हो या उनके ब्रदर, जो एक्चुअली ही इज बीन द बिगेस्ट सुपरस्टार इन, आई थिंक एट वन पॉइंट ही वाज द बिगेस्ट सुपरस्टार इन द वर्ल्ड, केएल सहगल साहब. ही इज माय ग्रैंडफादर्स कजन. देन चमन दादू, मदन दादू, a very close person from the family who's not blood related but like family. Om uncle, Om Puri uncle, they are all legendary actors. They are all my gods here. I don't want to compare myself with them. I'm a different personality. I'll do my different thing. Yeah, but I have a unique path. हाँ. Responsibility definitely है यार, उन्होंने इतना बड़ा काम किया, पर pressure zero है, क्योंकि मेरे भगवान के सामने I just want them to feel proud of me. ऐसा कभी नहीं है कि अरे उन्होंने ये किया तो मैं भी वही पाथ लूंगा. मुझे भी वही करना है जो उन्होंने किया. जितने लोगों के दिलों को उन्होंने छुआ है, मैं भी वही करना चाहता हूँ, पर मैं अपने तरीके से करूंगा. तो प्रेशर तब होता है अगर आप सोचो कि मुझे एग्जैक्टली यही बनना है, पर मुझे मेरे एक यूनिक पाथ पे चलना है, और आई जस्ट वांट देम टू फील प्राउड ऑफ मी. तो दिस इज वेरी एक्साइटिंग. इसमें कोई प्रेशर नहीं है. इसमें ये है कि अच्छा हाँ, अभी मेरी ये फिल्म आ रही है, I'll give it my 100% and I'll make them smile. तो ये अगर मैं प्रेशर लूंगा तो प्रेशर आएगा ना. प्रेशर इज वेरी इंटरनल. इट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन यू टू मेक. जैसे कल अगर आप किसी बड़े इवेंट में जा रहे हो, जैसे आप इस इंटरव्यू के पहले, या तो आप अपने आप को बोल सकते हो कि अरे यार ये इंटरव्यू आ रहा है, पता नहीं कैसे जाएगा. प्रेशर. अगर आप बोलो यार वरदान आ रहा है, we'll have fun together, मैं दिल की बातें करूंगी और उसके दिल की बातें सुनूंगी. That's a responsibility. That's exciting. See, you're smiling so nicely and you're looking so nice. Thank you. Because ये आपका confidence है. This is responsibility. Yeah. That's the difference. Okay. यार जिस हिसाब से आप सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हो, मुझे लगता है कि आज के यूथ को आपका वो क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में मार्गदर्शन, अरे वो बहुत ज़रूरी है. तो आज से वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो चुका है. अरे क्या, आई एम वेरी एक्साइटेड. वैलेंटाइंस डे तो मेरा फेवरेट डे है. रोज डे आज. अरे क्या कुछ
मुझे आज के कोई दिन का कुछ दे दो यार। अब वरदान ओए ओए डिमांड करे अरे और अरे 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 रोज अरे ना अरे, आए, क्या ये बात कैसे है। हो सकता है? विद रोज हमारे पास ऑलरेडी है। क्या बात है यार, सो ब्यूटीफुल मेरा वैलेंटाइन वीक आज से स्टार्ट हुआ है यार। बट कैन वी होल्ड दिस टुगेदर so Yeah. that you give it to me and I give it to you too? ओके So okay, you give me these balloons and I give you this rose, okay? ओके श्योर। चलो, and happy Valentine's week to you. क्या बात है, oh I love this, this is so cute, thank you so much. तो आज रोज डे है। सबसे पहले जो भी हमारे यूथ हैं उनको आप जिस हिसाब से आप सारी चीज़ें इतना इजीली एक्सप्लेन कर देते हो, आज के यूथ को आप क्या एक्सप्लेन करना चाहोगे? कि लाइक बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं ना कि यार बोलूँ कि नहीं बोलूँ, पता नहीं सामने वाला कैसे रिस्पॉन्ड करेगा नहीं करेगा, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मुझे लग रहा है कि देखो, हमारे ऊपर वाले ने एक ही जिंदगी दी है, तो जो आपके दिल में हो वो एक्सप्रेस कीजिए। या तो वो हाँ बोलेगी या बोलेगा या ना बोलेगी। वो तो कल होगा ना, वो तो प्रपोज डे के दिन होगा। आज अच्छा, रोज डे है। आज रोज डे पे क्या होता है? आज रोज डे के टाइम पे रोज देते हैं, हाँ, लेकिन तो वो आप हेजिटेशन होती है देखो ना। ये रोज डे जो होता है ना, जैसे बड़ा हमने कमाल कितना है। इजीली दे कितना दिया। इजीली आप किसी को रोज दो और अच्छे से मुस्कुरा कर दो। मेक श्योर यू डू इट विद योर हार्ट, मेक श्योर यू आर लुकिंग वेरी नाइस, योर बेस्ट यू एवर लुक्ड, बी काइंड, बी एम्पैथेटिक एंड स्मेल अमेजिंग, मेक श्योर यू आर स्मेलिंग ग्रेट। प्यार से जाके रोज उनको थमा दो और वो ले लेंगे और आपको एक मुस्कुरा के जवाब दे देंगे। अगर उन्होंने नहीं भी लिया, अगर किसी ने मना कर भी दिया, ट्राई अगेन, शाम को जाके वापस ट्राई करो, उसका दिल पिघल जाएगा, वो हाँ बोल देगी। आई फील लाइक यू शुड नेवर स्टॉप ट्राइंग, बिकॉज आई विल टेल यू फ्रॉम माय पास्ट रिलेशनशिप्स, गर्ल्स स्पेशली दे लव अ मैन हु डजंट गिव अप। अभी मैंने आपको ये बलून दिए, आपने नहीं लिए, नहीं, मैं शाम को आया, मैंने वापस दिए, आपने नहीं लिए, फिर मैं रात को आ गया और मैंने एक छोटा सा सैड फेस दिखा के ऐसे किया कि प्लीज ले लो, ले लेंगे, ये देखो ले लिए। आई थिंक अ मैन शुड नेवर गिव अप, अ मैन शुड नो दिस इज माय लेडी एंड आई एम गोना चार्म यू, आई एम गोना मेक यू हैव अ ग्रेट टाइम। वो कैसे? बट लड़के ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमेशा मैं ही क्यों करूं, लड़कियां भी तो करें कुछ। यार मुझे लगता है कि गर्ल्स शुड बी द वंस who should be made to feel very special because they are the more beautiful gender, as you can see. देखो यार, look at you. So they are the more beautiful gender, they are the more cute gender, they are sweeter than us, they look better than us, they smell better than us, they're kinder than us, they have been given the power by God to birth a child, which is meaning of that they are more responsible than us. Otherwise we could also be able to give children, right? Why did God decide? God ने क्यों decide किया कि only girls can have a child? Because men, मतलब वो बच्चा उड़ गया और आदमी सोता रह गया. You know how men are, but women are the responsible gender, the responsible sex. So I think women are so cool that we should pander to your desires and needs. We should run behind you all. I think that's just chivalrous. आजकल के लड़के वो बिलीव करने लगे पापा की परी वाले टर्म में। लाइक आजकल के लड़के पापा की परी बन जा रहे हैं कि उनको चाहिए अटेंशन सामने से लड़कियों से। अटेंशन तो चाहिए, पर मुझे लगता है फर्स्ट इफ अ guy gives a girl attention and then it becomes a mutual love society, admiration club, then it's cute. But I think there's something charming about a man pursuing his love. एक आदमी को प्यार हो जाए, वो लड़की को कन्विंस करे, फिर वो एक लव स्टोरी बने। आई थिंक देयर समथिंग क्विंटेसेंशियली ब्यूटीफुल अबाउट इट। सो स्टार्ट करते हैं प्रपोज डे से। लाइक चलो ठीक है, अब रोज दे दिया, अब प्रपोज डे की बारी आई। तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि पहले लड़की प्रपोज करे या फिर आप सामने से जाके? यार मैं तो ये सोचता हूँ कि एक लड़के को लड़की को प्रपोज करना चाहिए। There's something very chivalrous about it, यार। I would not want a girl to ever go on her knees and propose to me. I want the girl to never go on her knees. I want her to always, be comfortable and be loved and just feel great. A man should take that step of, going slightly uncomfortable on his knees to propose कुछ to her. ऐसा स्पेसिफिक टिप लड़कों के लिए कि कैसे वो प्रपोज करे, तो उनका जो है गोल वो उनको मिल जाए? I think, propose मतलब propose for marriage, right? Because proposal actually सिर्फ marriage के लिए होता है. Like, you ask a girl out for a date and then you date her. So, but I think propose से
आप ये मीन कर रहे हो कि मैरिज के you want to रिलेशनशिप if you want to marry yeah. oh make sure you take her to the place she loves the most अगर एक लड़की आपको बार बार बोले यार you know baby I want to go to London I love London मुझे लंदन जाना है मैं लंदन घूमना चाहती हूँ मतलब उसने आपको एक अच्छा क्यू दे दी है आप पैसे जमा करो और उसको बोलो बेबी हम लोग लंदन जा रहे हैं उसको लंदन लेके जाओ पर उसको सरप्राइज करो उसको फिर कोई बड़े कमाल के ब्रिज पे लेके जाओ या बिग बैन के सामने लेके जाओ बट या अगर एक्सपेंसिव इतना बजट नहीं है तो एक्सपेंसिव बजट नहीं है तो फिर वो आपको सेंसिटिव होके वो आपको क्यूज भी ऐसे देंगी या तो वो बोलेगी कि महाबलेश्वर चलते हैं या वो आपको बोलेगी कि यू नो आई रियली वांट टू गो टू करजत और लोनावला और आई वांट टू गो टू आगरा इफ शी सेज आगरा फॉर एग्जांपल उसको ताजमहल के सामने लेके जाओ और एक अच्छे फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को पहले से हायर करो आपके फेवरेट कपड़े पहनो और उसको बोलो बेबी टुडे आई वांट अस टू ड्रेस अप एंड गो आउट उसको एक आइडिया आ जाएगा छोटा सा कि आज कुछ स्पेशल हो रहा है कुछ स्पेशल हो रहा है और वो एक्साइट भी हो जाएगी सो दैट शी इज प्रिपेयर्ड अदरवाइज शी विल किल यू लेटर कि यार मैं क्या ये बहनजी लग रही थी और आपने प्रपोज कर दिया यू हैव टू प्रिपेयर दैट इज अ जेंटलमैन्स मार्क आप प्रिपेयर करो कि बेबी टुडे लेट्स वेयर द बेस्ट क्लोथ्स सूट में जाओ उसको रेड ड्रेस में वहां पे बुलाओ एंजॉय करो वहां पे अपने नी पे जाओ कैमरा वाले को एक आंख मारो इशारा करो बैठो वो पूरा फिल्म करो उसका एक कमाल का एडिट बनाओ और बाद में उसको वो गिफ्ट कर दो और वो हाँ बोल देगी और फिर शादी कर दो एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल रहा है yes. अब इसके बाद आते हैं प्रपोज हो चुका है अब कुछ बात हो जाए मीठे की तो चॉकलेट डे तो चॉकलेट डे की बात आ ही रही है ओए आहा मैं डोरेमोन बन चुकी हूँ दैट इज सो क्यूट दैट इज क्या बात है we'll share this okay okay sure this is so cute yaar thank you no I am but I will share thank you this is beautiful I'm so excited गाड़ी में मुझे ये देना मैं ये खाऊंगा ओके तो अब चॉकलेट डे की बात आ चुकी है तो चॉकलेट का अब कैसे इनिशिएट करना है कि प्रपोज तो हो चुका है प्रपोज हो चुका है तो मुझे तो लगता है कि प्रपोज हो चुका है तो लड़की गई है घर पे वो रात भर सो नहीं पाई है क्योंकि वो इतनी एक्साइटेड है तो शी नीड्स एनर्जी तो नेक्स्ट डे चॉकलेट उसको दो उसके सामने पैकेट खोलो थोड़ा एक छोटा सा बाइट निकालो और उसको वहीं पे फीड कर दो ताकि उसकी एनर्जी भी अप रहे एंड ऑल्सो कहते हैं कि लड़कियों का मूड बूस्ट हो जाता है मूड बूस्ट हो जाता है लड़का भी एक बाइट ले सकता है चॉकलेट का मूड बूस्ट हो जाए बड़ा बाइट है पंजाबी स्टाइल बाइट तो चॉकलेट ही खत्म हो जाना है चॉकलेट खत्म कर दो साथ में वहां पे फिर और एक लेके आओ अब इसके बाद आते हैं टेडी डे पे टेडी डे तो बहुत क्यूट है फिर मेरे डोरेमोन के पोटली से कुछ ओह आहा क्या बात है मैं इसके साथ किस डे सेलिब्रेट करूं सो क्यूट है इज वेरी क्यूट इसकी नाक कितनी क्यूट है देखो अपवर्ड है ये साइन है कि आप जल्द से जल्द मिंगल हो जाओ या इट्स वेरी क्यूट ही इज गॉट रोमांस कर रहे हो आप टेडी के साथ आजकल एक्चुअली गर्ल्स के भी नोजेस थोड़े अपवर्ड होते हैं ना नहीं some girls are going for a lot of like aesthetic things they like that nose tilted upwards उसको प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं हाँ पर why not I think plastic surgery is great नहीं but कुछ गर्ल्स होते हैं ना जिनके नोजेस ऐसे अपवर्ड्स हो रहे हैं आपने किसी का देखा है हाँ मैंने काफी देखे हैं और अच्छे भी लगते हैं अच्छा I think plastic surgery is nothing bad yet I think plastic surgery is great if it helps you embrace who you are and makes you feel more confident I'm totally for it बट इसके वो साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं साइड इफेक्ट्स लाइक आप अफोर्ड कर सकते हो वो चीजें तो आप वो लाइफ स्टाइल कर रहे हो लेकिन आप बाकी लोगों को वैसे इन्फ्लुएंस कर देते हो ना नहीं पर मुझे ऐसा लगता है ऐसा पिक्चर परफेक्ट दिखना है नहीं पर see everyone deserves to do what will make them feel better in this world right तो मुझे ऐसा लगता है कि everyone should be taking that personal call I believe that एक इंडिविजुअल फ्रीडम बहुत बड़ी चीज है अगर कोई अफोर्ड कर पा रहा है प्लास्टिक सर्जरी यू डोंट नो उनका मेंटल हेल्थ शायद बहुत बुरा हो कोई रैग कर रहा हो उनको कोई बुली कर रहा हो कि कैसी लगती है आपकी नाक ऐसी है आपकी आंखें ऐसी है आपका बॉडी ऐसा है जस्ट टू बी एबल टू सर्वाइव इन दिस बिग बैड ब्रूटल वर्ल्ड इफ समथिंग कैन हेल्प देम आई थिंक वी शुड बी काइंड एंड एक्सेप्ट एंड से कि ठीक है यार आपको ये करना था कोई बात नहीं अगर कोई और इन्फ्लुएंस हो रहा है और बोल रहा है अरे आई आल्सो नीड अ नो सर्जरी आई कांट अफोर्ड इट that is also a sad thing but it doesn't mean this person doesn't do it because you don't know what that person is going through I just feel creating unreal beauty standards and saying that I'm all natural is not right
If you've done it, own it. And say that, yes, I have undergone plastic surgery and there's nothing wrong in it. My sister's a dermatologist and esthetician. There are a lot of things. हिंदुस्तान के सारे बड़े सुपरस्टार्स को मेरी बहन प्रोसीजर्स करती है उनको उनका स्किन परफेक्ट करती है, उनको वैसे दिखाने की कोशिश करती है, उनके फेस को वो पूरा रीडिजाइन करती है कभी कभार. एंड आई थिंक इट्स ग्रेट इफ समवन कैन बी हेल्प्ड टू फील अमेजिंग अबाउट द वे दे लुक. आई थिंक इट्स अ सर्विस टू मैनकाइंड. If you cannot afford it right now, it's not like you have to only do surgery. There is simple skincare which is so inexpensive, which you can do to look great and feel great. So I feel that everybody has the right. Everybody has the right to look amazing, and to achieve that, you should do what you have to do. I don't feel comfortable with doing surgery on my face or my body. So that's why I have not done it, because I don't feel the need to do it. But God forbid अगर ऐसा होता कि मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरी नाक नहीं पसंद थी और मेरी नाक अलग शेप्ड थी, मैं करता 100% करता नोज जॉब और बताता इस इंटरव्यू में कि ये देखो ये नोज एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग बिकॉज आई हैड अ वेरी बैड एक्सीडेंट, मेरा नोज रिकंस्ट्रक्ट हुआ है. आई हैड अ वेरी बैड एक्सीडेंट जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, मेरी नाक पिघल गई थी because I was in 53-54 degrees heat in Jodhpur. My nose melted because I had not worn sunscreen. I was the only person on set. Middle of the set, glaring heat plus hot lights. मेरी नाक जल गई थी. तो ये एक्चुअली सर्जरी वाली नाक है. ये नाक की शेप सेम है, एग्जैक्ट शेप है, but this is a reconstructed nose. So what's wrong with it? We are human beings. If something happens, you go for surgery. If you're not happy with something, if you get surgery, it's absolutely fine. I stand by it. I don't. I'll never criticize someone who decides to do something to their face or their body to look better. They are using their own money. Yeah. So it's a choice. Like, Everyone should do what makes them feel great. Yeah. अब आते हैं टेडी के नाक पे. Like अब टेडी देना है तो कैसे वो चीजें कन्वे करें, कैसे सामने वाले को अगर करना है देना है तो. I think you should make it cute and say that अब हम दोनों को रिलेशनशिप में एक तीसरा आ चुका है, एक तीसरा आने वाला है. पर उसको ये कभी डर ना लगे कि आप प्रेग्नेंट हो गए. उसको हमेशा ये लगना चाहिए कि फिर इमीडिएटली बोल दो टेडी की बात कर रही है, टेंशन मत लो. So yeah, that could be cute. Okay, टेडी डे के बाद अब आती है प्रॉमिस डे. प्रॉमिस डे. हाँ, तो लड़कों को ऐसा क्या चीज है जो प्रॉमिस कर देना चाहिए पहली सेफ साइड के लिए कि भाई प्रॉमिस डे यू जस्ट हैव टू प्रॉमिस अ गर्ल. मैं एज अ गाय आई टेल you have to promise a girl that you're always going to make her feel special. You're going to be very loyal to her. You're going to be extremely loving to her. You're going to have respect for her family and her close friends. And the promise that हमारे साथ में होने के बाद भी आपकी इंडिविजुअलिटी को मैं रिस्पेक्ट करूंगा. आपके चॉइसेस हो जैसे आपको करेक्ट लगे. We are committed to go somewhere out और आज उसका मन हो. Suppose she's on her period, she's not feeling well and she decides I can't step out today. Don't force her. Allow her to have her decision. She's not feeling well, no problem, sweetheart. You stay home. I'll go out. I'll come back within 1 hour. I think it should be like this, the respect for her individual opinion. Don't force her to do anything. So no, promise. You are wearing red, but you are the greenest flag. Like. Thank you. I try to be a sensitive person and a sensitive lover. Yeah. But अगर बात करें ये तो लड़कों की हो गई, लेकिन लड़कों को क्या ऐसा प्रॉमिस चाहिए होता है लड़कियों की तरफ से? I think लड़कों को एक ही प्रॉमिस चाहिए कि just be mine forever. Just be mine, stay mine. Just allow me to make you feel like a lady every day. Just that promise, that allow me that. And इसके बाद हग डे आता है. हग डे तो पूरे दिन लड़की को हग करके रखो यार, उसको कहीं मत जाने दो. Like yeah. Just allow her to eat, allow her to go to the washroom when she has to, but apart from that उसको छोड़ना मत. ऐसे बाहों में ऐसे सो जाओ रात को बस. And what about kiss day? Kiss day पे यार, apart from drinking water, don't allow her to do anything. Let her eat, let her drink, and just keep kissing her on her cheek and make her feel very special. And then when she's tired of it, allow her to sleep.
and then when she wakes up, start again. I think that's very romantic. But don't irritate her. Huh? Yeah. It can be very annoying if you're just constantly kissing someone when they don't want to be kissed. So ask her if she's comfortable. And then when she says, bus, then say, cut it. एंड इन सब के बाद अब आता है वैलेंटाइन डे, द मेन डे. अब इसका प्रेप कैसे करना होता है? Valentine's Day pe I think organize the most amazing day for her. Include all the fun things she wants. Like suppose she likes a good workout and start with like a date workout where you all are twinning in the same sports gear. Then cook her favorite meal for her. Like her favorite breakfast, avon, toast, yummy things, a nice smoothie, her favorite fruits. Uske baad take her out for an amazing lunch date where if you want, you know, if you have a driver and a car, don't take the driver that day. If you usually go by Uber or rickshaw, then, you know, don't talk to the person driving, just focus on her. Take her out, make her eat her most yummy things, and go for a nice movie date. If you can, book a small little, you know, private screening theater, or in your own bedroom, just tell everyone, don't disturb us. Watch a movie, have all the meals you want, like popcorn, make it very cute. In the evening, take her for a nice long drive. आई थिंक इस इंटरव्यू के बाद तो काफी सारे डीएम्स आने वाले हैं वरदान को. वरदान take me out. I love to spread love, so all the DMs are welcome. I love when I get all those thousands of DMs. It feels very cute. I love it. Well, and I respond to everyone. हाँ. I respond to everyone. I try to respond to everyone at least. If I've not responded to any of you till now, I'm sorry, but I really Now we realize. love you guys. So Okay, yeah. well, अब But Valentine. I'll tell you how to end the date. How to end this day हाँ. on Valentine's. हाँ. If you're in Bombay, take her for an amazing drive on Bandra World Sea Link. Come back with ice creams and then nicely go to sleep. I think that's What very if she is ill? She's like ill? me? Then hot chocolate. Hot chocolate never fails there. Hot chocolate is always a big green tick. Hot Okay. chocolate. Yeah. ये ठीक है. लेकिन अब बात हो रही है वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो चुका है और हम बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर्स के स्टाइल में जो प्रपोज करने का उनका स्टाइल है, जो उनकी जो फेमस चीज़ें हैं, उनको कैसे भूल सकते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शाहरुख खान के से. अगर शाहरुख खान को प्रपोज करना हो तो आप उनके अंदाज में कैसे सामने वाले को अप्रोच करोगे? I don't think बोलने की कुछ जरूरत पड़ेगी. मैं बस ऐसे बाहें फैला दूंगा. बस because SRK is SRK. उसके बाद तो गेम. बस बाहें फैला दो और बाहों में ले लो. That's it. Simple. एंड ऋतिक रोशन. Hrithik Roshan, I'll just look into her eyes and just do this. That's all. एंड व्हाट अबाउट शाहिद कपूर, कबीर सिंह वाला? कबीर सिंह वाला? नहीं, but I'll do the Pookie Shahid. You know, मैं ना बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि यार अगर तू मुझे मिल जाए ना तो बहुत अच्छा होगा यार. तो I'll just say that. आज से बन जा मेरी मीरा. एंड व्हाट अबाउट हमारे बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान? भाईजान, मैं ऐसे बस बेल्ट ऐसे कर दूंगा तो कोई भी लड़की हाँ बोल देगी यार. भाईजान इज भाईजान. सलमान सर इज सलमान सर. एंड I'll say कि किससे कभी डर नहीं लगता साहब. बस थप्पड़ से लगता है. तो थप्पड़ तो कभी मारूंगा नहीं क्योंकि मैं भाईजान हूँ. किसी ले लो. दैट वाज स्मूथ. ओके, और एक एक्टर जो आप जिसका करना चाहो अभी बिकॉज सैफ सर इज इन द न्यूज. या I'll just say, अरे क्या बात है, तुम मुझे हाँ नहीं बोलोगी? अरे प्लीज हाँ बोल दो यार. बाप रे, सो मच टैलेंट. ओके, बन जा मेरी बेबो. बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो. और कितने हिडन टैलेंट्स आपके बाकी हैं जो आपको दिखाना है? यार हिडन टैलेंट्स तो इतने सारे अभी, मतलब और कितने? अभी हमने लगता है कुछ ही देखा है. नेक्स्ट टाइम हम आपको सारे दिखाएंगे. काफी कुछ I छिपा show के only some of my cards. ओह,
नाउ बट आई थिंक कि अब हमारे यूथ को तो जितने भी आने वाले डेज हैं वैलेंटाइन को लेकर के, उसको जो भी कॉन्सेप्ट है उनका वो क्लियर हो गया और कैसे प्लान करना है वो भी उनको आइडिया मिल चुका है. थैंक यू सो मच वरदान. Been a आई pleasure. थिंक हमारे फॉलोअर्स की तरफ से भी आपको बहुत सारे DM सब आएंगे जिस हिसाब से आपने सब कुछ एलाबोरेट किया.